एक दुनिया से कटे हुए छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन तभी एक दिन पत्नी की अचानक मौत हो गई। बच्चों की चिंता में वह एक सफेद कबूतर बनकर उनकी रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद पति ने बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ बच्चों से नफरत करती थी और उसने उनके खाने में जहर मिला दिया। यह देख माँ ने अपने बेटे से कहा कि वह अपनी छोटी बहन को लेकर वहां से चला जाए और समझाया कि दूसरों की मदद करने से वह अपने लिए नया रास्ता बना सकता है। पीटर पहली बार खेत से बाहर निकला था। उसे नहीं पता था कि कहां जाए। तभी उसे किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। एक मछली प्यास से मरने वाली थी। मछली ने कहा कि अगर वह उसे समुद्र में छोड़ दे तो वह एक दिन उसका एहसान जरूर चुकाएगी। पीटर ने खुशी खुशी मछली को समंदर में छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटी चिड़िया मिली जो अपने झुंड से बिछड़ गई थी। उसने पीटर से कहा कि अगर वह उसे एक पेड़ की डाल पर बैठा दे तो वह फिर से अपने परिवार को ढूंढ पाएगी। पीटर ने सहानुभूति दिखाते हुए उसकी मदद की। फिर उसे एक सूखी सी आवाज सुनाई दी जो फूलों की झाड़ी से आ रही थी। वह गुलाब का फूल था जो मुरझा चुका था। पीटर ने बिना सोचे अपनी पूरी पानी की बोतल उस पर उड़ेल दी। गुलाब फिर से खिल उठी और उसने वादा किया कि जब पीटर को जरूरत होगी वह उसकी मदद करेगी। इन 3 नेकियों ने पीटर के भविष्य की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। अपनी बहन के लिए एक बेहतर जिंदगी की तलाश में वह शहर पहुंचा जहां उसे राजा ने पकड़ लिया और राजकुमारी के साथ लुका छिपी खेलने को कहा। शर्त यह थी कि अगर राजकुमारी उसे नहीं ढूंढ पाई तो वह उससे शादी कर सकता है और आधा राज्य भी मिलेगा। लेकिन अगर वह 3 बार पकड़ा गया तो वह 100वां व्यक्ति बनेगा जिसकी गर्दन कटेगी। पहली बार पीटर ने उस मछली से मदद मांगी जिसे उसने बचाया था। मछली ने उसे अपने पेट में छिपा लिया और समुद्र की गहराइयों तक चली गई। लेकिन सुबह होते ही राजकुमारी ने उसे वहां ढूंढ लिया। दूसरी बार वह उस चिड़िया से मिला जिसे उसने पेड़ पर बिठाया था। चिड़िया ने उसे अपने पंखों में छिपाया और सूरज के पीछे उड़ गई। लेकिन अगली सुबह भी राजकुमारी ने उसे वहां देख लिया। पीटर बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगा कि जब राजकुमारी आसमान से समुद्र तक सब देख सकती है तो आखिर वह कहां छिपे। तभी गुलाब, जिसे उसने जीवन दिया था, प्रकट हुई और बोली, इंसान अक्सर अपनी आंखों के सामने की चीजों को नजरअंदाज करता है और दूर की चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। अगर तुम महल की उस गैलरी में छिप जाओ जहां राजकुमारी रोज जाती है तो वह शायद तुम्हें देख ही न पाए। तीसरी सुबह जब राजकुमारी ने आंखें खोली तो उसे सिर्फ गुलाब की चमक दिखाई दी। वह भागकर राजा के पास गई और कहा कि वह पीटर को नहीं ढूंढ पाई। राजा ने कहा, एक बार और देख लो, अगर फिर भी नहीं मिला तो वही तुम्हारा असली राजकुमार है। आखिरकार राजकुमारी ने पीटर से शादी कर ली। लेकिन पीटर का मानना था कि इतनी चालाक और चालबाज राजकुमारी के लिए तो कोई शैतान ही सबसे सही जोड़ीदार हो सकता है।